बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीवी चैनल की मशहूर ख़ातून एंकर पर्सन आयशा जहाँज़ेब की। आयशा की जहाँज़ेब के साथ मोहब्बत की शादी थी जो कि 7 साल तक जारी रही। जहाँज़ेब में से उनके 3 बच्चे कैंसर के बाइस जहाँज़ेब की मौत वाक़या हुई। 2015 में आयशा ने हारिस नामी शख्स से शादी की। हारिस ने ना सिर्फ आयशा के 3 बच्चों को कबूल किया बल्कि आयशा के नाम से जहाँज़ेब के नाम को हटाने से भी मना किया। आयशा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें आयशा अपने शौहर हारिस के एक नहर किनारे बैठकर बड़े खुशगवार मूड में उसके पाँव धो रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद ख़वातीन की तरफ से आयशा को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। तब पहली दफ़ा आयशा ने अपनी निजी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मीडिया के साथ शेयर किया और बताया कि कैसे जहाँज़ेब के वफ़ात के बाद हारिस ने उनको सहारा दिया और किस तरह से उन्होंने अपना मुश्किल वक़्त गुजारा। कहते हैं कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। आयशा से एक प्रोग्राम में सवाल किया गया कि किससे ज़्यादा मोहब्बत की या किससे ज़्यादा मोहब्बत मिली, तो आयशा ने कहा कि हारिस से। आज उसी हारिस ने आयशा को तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ मारे, गालम गलूच किया, कपड़े फाड़े, बाल नोचे, चेहरा नोचा और घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। आयशा पर तशद्दुद की खबर इस वक्त मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने नोटिस लिया और हारिस को गिरफ़्तार किया गया। आयशा की तरफ से लिखवाई गई FIR पढ़कर मुझे हैरानी हुई, जिसमें आयशा ने लिखवाया कि उनका शौहर पहले दिन से सख्त मिजाज, बद मिजाज और शकी मिजाज था। आयशा, आप तो अपने टीवी इंटरव्यूज़ में इनको फ़रिश्ता बनाकर पेश करती थी। इसका मतलब है कि जो आज तक आप बयान करती रहीं वो सब झूठ पर मबनी था। मुमकिन है कि ये दोनों मियाँ बीवी की मामूल की लड़ाई हो, लेकिन ये मामला इतना सादा भी नहीं है। पिछले दिनों साहिल अदीम और उस लड़की के दरमियान जो बहस हुई वो भी आयशा की मेज़बानी में ही प्रोग्राम चल रहा था, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो पहले से प्लान किया गया था। उस प्रोग्राम के बाद जब साहिल अदीम साहब ने कहा कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो उसके बाद ख़वातीन के हक़ के लिए और इस मामलात के लिए जो ख़वातीन का कार्ड खेला गया वो भी आप सब भाइयों के सामने है। अब आयशा पर तशद्दुद का ये मामला, ये वाक़या, इसको मीडिया की तरफ से भरपूर कवरेज मिल रही है। ये इस वक्त की मीडिया की सबसे बड़ी ख़बर है। चंद मिनटों में मरियम नवाज़ साहिबा का नोटिस ले लेना और बाकी मामलात, इतनी कवरेज, ये बहुत सारे शक व शकूक को जन्म देती है। इसलिए ये मामला जितना सादा नज़र आ रहा है उतना सादा है नहीं। पाकिस्तान में ख़वातीन की सुपरमेसी और अपने शोहरों से आज़ादी को लेकर बहुत सी NGOs काम कर रही हैं। इसलिए कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि ये मेरा मुल्क, ये मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आप सब को हिदायत दे। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।